दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर है और आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर देखिएगा न्यूज प्रिंट आउट हुआ है और उसमें आईसीएमआर का एक डेटा है जो कि इंडिया नाम का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, उसके सर्वे पर आधारित है। इसमें 23,665 लोगों का सैंपल साइज पर यह रिसर्च किया गया है, ये स्टडी किया गया है और ये बहुत ही चौंकाने वाला डेटा हमारे और आपके सामने आया है। 23,665 लोग जिनका उम्र 30 साल और उससे अधिक था, जब उनका जांच हुआ तो पता चला कि हर 10 में से 9 लोगों के खून में फैट पाया गया, लिपिड पाया गया है, चर्बी पाया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन है कि हर 10 में से 9 आदमी जो 30 साल के ऊपर है, उनके खून में, उनके आर्टरीज में चर्बी तैर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है दोस्तों। और आगे का जो स्टडी है वो देखा कि जो 10 में से 9 आदमी थे उसमें 30 साल से 50 साल के बीच में लोग थे और इसमें पाया गया कि इसमें ज़्यादातर लोग जो थे शहरी इलाके के रहने वाले एडल्ट थे और औरतें थी। और ये भी देखने में आया कि सेंट्रल इंडिया में जो रहने वाले लोग थे उनके बीच में जो खून में उनका जो चर्बी था, जो लिपिड था, 89.1% था। इसी के मुकाबले में कंपैरिजन में आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के में 83.3% लोगों के खून में चर्बी पाया गया कि जो एकदम कम भी नहीं है, जो कि 10 में से 8 लोगों का बनता है। दोस्तों, ये सिचुएशन 30 साल और उसके ऊपर के लोगों में पाया जा रहा है। दोस्तों, चर्बी का पाया जाना आर्टरीज में ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मैटर्स है। दोस्तों, खून में चर्बी के मतलब पाया जाना मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का आर्टरीज में अपना घर बनाना। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चीज़ है जो प्लाक पैदा करता है, जो आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बनता है। और हम लोग जानते हैं कि ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का और पैरालिसिस का। दोस्तों, जब चेक किया गया, जब स्टडी किया गया, जब एडल्ट लोगों के खून का सैंपल का, तो पाया गया कि एसडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, जो कि खून में होने वाले फैट को जो क्लीन करता है, 66.8% लोगों में ये कम पाया गया। इसके मुकाबले में एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि हार्ट में ब्लॉकेज और हमारा जो नर्व है उस पर ब्लॉकेज का कारण बनता है, वो आपका 49.4% लोगों में ज़्यादा पाया गया है। और इसके साथ ही एक और ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, जो कि नॉर्मली एक ऐसा फैट है जो हार्ट में ब्लॉकेज का कारण बनता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बनता है, जिससे इंसान स्ट्रोक, पैरालिसिस और हार्ट फेलियर का शिकार होता है। ये 29.5% लोगों में ज़्यादा पाया गया। दोस्तों, आज के दौर में इंडिया में 1/3 लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और दोस्तों, डेली हिंदुस्तान के अंदर में, डेली हमारे भारत में 2000 केसेस पैरालिसिस और स्ट्रोक का सामने आ रहा है। ये बहुत ही ग्रीम सिचुएशन है। पहले के टाइम में पैरालिसिस और स्ट्रोक का जो केसेस था वो ओल्ड एज के लोगों में होता था। हार्ट का प्रॉब्लम जो 60 और उससे ऊपर के लोगों में पाया जाता था, लेकिन अभी ये सब प्रॉब्लम 30 और उसके ऊपर के लोगों में आसानी से हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, जो भी लोग जो 30 साल के हैं और उसके ऊपर के उम्र है जिनका, और वो ओबेस से थोड़ा फैटी बॉडी है, उनका बॉडी मास ज़्यादा है, वो प्री डायबिटीज़ है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का शिकायत हो सकता है। साथ में अगर उनको प्रेशर का बीमारी है तो दोस्तों उनको ज़रूर अपना ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए।
और हमेशा एक मंथली वाइज अपना ब्लड का टेस्ट कराकर उस पर नज़र रखना चाहिए। दोस्तों, बॉडी में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और आपका स्ट्रोक और पैरालिसिस का वजह है। और लोग, बहुत से लोग जो प्री मेच्योर जो मर रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा बीमारी है जिसको पता लगाना भी इतना आसान नहीं है। ये जब बॉडी में धीरे धीरे नसों के अंदर प्लाक कोई जमा करता रहता है, लेकिन इसके कारण बहुत सालों तक पता ही नहीं चलता कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के नस में, हमारा बॉडी के नर्व में जमा हो रहा है। क्योंकि कोई दर्द का सिम्टम सामने नहीं आता है, किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है जिससे इंसान घबराए, उनका बॉडी में पेन हो, प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए लोग शांति से, खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कोलेस्ट्रॉल उनके बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आप मोटे हैं, अगर आप 30 साल के और 30 साल और उससे ज़्यादा आपका उम्र है, आप अगर प्री डायबिटीज़ पेशेंट है, आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, आपका बॉडी मास ज़्यादा है, तो आप ज़रूर अपने कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए। और दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, ये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। आप अपना अच्छा डाइट, एक्सरसाइज के ज़रिए से और अपने दिन लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लाइफ स्टाइल के ज़रिए से भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आज ऐसे ऐसे दवाइयाँ निकली हुई है कोलेस्ट्रॉल का, जो इस कोलेस्ट्रॉल के को कम करने में आपके बदन में मदद करेगी। अगर आप टाइमली अगर प्रिवेंटिव स्टेप लेते हैं, आप लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, डाइट को बेटर करते हैं। डाइट को बेटर करने का मतलब आप मैदा मत खाइए, आप चीनी कम क्वांटिटी में खाइए, आप रिफाइंड तेल बंद कीजिए, बाहर का जो भी फास्ट फूड है उसको खाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, जो घर में आपका सब्जी पक रहा है उसमें कम तेल में पकाइए, कम मसाले में पकाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड खाया कीजिए, आपका रेड मीट का व्यवहार कम कीजिए। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसा टिप्स है जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। अगर आपका बन रहा है तो कम करेगा, अगर आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो ये उसको आने ही नहीं देगा। डेली एक्सरसाइज करें, हमेशा हेल्दी फूड खाएं, हमेशा कम से कम मिनिमम 10,000 स्टेप जरूर चलें, और फास्ट फूड को हमेशा नो बोले, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। ये ऐसे कुछ उपाय हैं जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। और इससे अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में कम रहेगा, आपका हार्ट में चर्बी नहीं जमेगा, तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक का प्रॉब्लम, पैरालिसिस का प्रॉब्लम का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और इस किस्म का अनसर्टेन डेथ से आप बच जाइएगा। आइए दोस्तों, हेल्थ की तरफ ध्यान दें। हेल्थ ही वेल्थ है। अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा तो ज़रूर हम एक बेहतरीन और हंसी खुशी हैप्पी लाइफ जी सकेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव के बीच में इसको शेयर करें। थैंक यू।